एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौर निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। नेशनल प्रेसिडेंट साहब गिल साहब ने हमें एक संकेत दिया था, उसी के हम अनुरूप चलेंगे। और आज हमारे इस व्याख्यान माला के आज के जो मोती हैं, प्रथम मोती के रूप में, मनके के रूप में मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, जो कि जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आप फिलॉसफी विषय के आप प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन है, और जैन विश्व भारती तो अपने आप में जैन मत का बड़ा मशहूर, उसमें हमारे उत्तर क्षेत्र के माननीय संचालक डॉक्टर बजरंग लाल जी भी कई बार जा चुके हैं, वहां पर जाते रहते हैं अपने व्याख्यान वगैरह के लिए। और आज मुझे बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे मध्य उसी जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के हमारे प्राध्यापक श्री आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी आज हमारे मध्य हैं। मैं उनको बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आज अपने विषय का प्रवर्तन करें। आनंद प्रकाश त्रिपाठी। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित श्री गुरुदेव राष्ट्र जी लाठी जी, के रूप में उपस्थित हुआ हूं। जो प्रकाश वर्ष है, गुरु नानक जी का सिद्धांत, गुरु नानक जी के विचार पूरे विश्व में फैलें, इसी शुभकामना के साथ मैं अपने विचार की प्रस्तुति देना चाहता हूं। आज का विषय गुरु नानक जी का जो अध्यात्म तत्व बोध है। मैं मानता हूं कि गुरु नानक जी एक ऐसे वैश्विक संत हुए हैं जिन्होंने न केवल एक परंपरा स्थापित की, बल्कि विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। जहां तक उनके आध्यात्मिक तत्वबोध की बात है तो कहते हैं कि होनहार विद्वान के होत चीखने पात, यानी बचपन से ही उनके लक्षण दिखने लगे थे, जन्म से ही लक्षण दिखने लगे थे कि एक ऐसा वैश्विक तेजस्वी संत होगा जो दुनिया में रोशनी फैलाएगा। और यही नहीं, कहते हैं कि जब जोशी हरदयाल जी ने भी इस प्रकार की जब घोषणा की थी कि इनको आध्यात्मिक राजयोग मिलेगा, तब किसी ने विश्वास नहीं किया था, न ही उनके पिता कालू मेहता जी ने विश्वास किया था, न लोगों ने विश्वास किया था। लेकिन जब वो पाठशाला में गए, और मैं समझता हूं कि जब वो पांडा के पाठशाला में गए 5 वर्ष की अवस्था में, तो उस पांडा की पाठशाला में ही वो लक्षण दिखने लगे थे। और कहते हैं कि जब उन्होंने वो पार्टी पे अपने पार्टी पे जब वो शब्द लिखे, जो ससा के रूप में जो ये दर्शाता है कि परमात्मा जिसने सृष्टि की रचना की, और ईडी के रूप में कि वही जो है दाता है, वही सब कुछ देने वाला है, और अड़े के अर्थ में कि उसका कोई अंत नहीं है,
वो शाश्वत है, नित्य है, और ढट्ठा के रूप में कि एक तरह से वो सृष्टि का अंत करने वाला ही वही है। पप्पा के रूप में उन्होंने कि सृष्टि का पालन पोषण करने वाला वही है। तो ये जो पार्टी पे 5 वर्ष की अवस्था में उस बालक ने ये शब्द लिखे, जिससे कि यानी गुरु ने भी ये स्वीकार किया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, और कहते हैं कि गुरु पांडा ने भी उस दिन शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था। तो इसी प्रकार से जब वो संस्कृत पाठशाला में गए तो ब्रजनाथ ने भी उनकी आध्यात्मिक बोध को स्वीकार करके उन्हें प्रणाम किया था। तो ये कहने का तात्पर्य है कि बाल्यावस्था में ही उनके आध्यात्मिक भाव दृष्टिगोचर होने लगे थे। यानी जब भी उन्हें एकांत मिलता, आंख बंद करके साधना में बैठ जाते थे, प्रकृति को देखने लगते थे, प्रकृति के तत्वों को निहारने लगते थे, और प्रकृति के तत्वों में भी वो भगवान के दर्शन करते थे। माँ जब कहती थी कि क्या बेटा भूखे हो, तो कहते थे कि माँ रोटी का भूख नहीं है, मुझे भूख है तो परमात्मा की प्राप्ति का भूख है, रोटी का भूख नहीं है। बेटे प्यासे हो, तो माँ जब कहती थी बेटे प्यासे हो, तो कहते थे कि माँ प्यास तो है लेकिन पानी की प्यास नहीं है, प्रभु के दर्शन की प्यास है। तो ये जो आध्यात्मिक बोध प्रभु की प्राप्ति का या प्रभु के दर्शन का बोध एक बालक में जो बचपन से दिखलाई पड़ा, और जब 9 वर्ष की अवस्था में उनके यज्ञोपवीत की बात आई और पंडित ने जब उनको यज्ञोपवीत पहनाने की कोशिश की, तब उन्होंने कहा पंडित जी ये यज्ञोपवीत जो है ये क्या कभी मैला होगा, क्या गंदा होगा? ये तो गंदा हो जाएगा। तो पंडित ने कहा इससे साफ कर लेंगे। फिर कहा ये टूट जाएगा, तो कहा कि इसको दोबारा हम दूसरा पहना देंगे, और फिर ये गायब भी हो सकता है। तो बालक, आप सोचिए छोटे से बालक ने जब ये कहा कि जो चीज टूट भी सकती है, गायब भी हो सकती है, गंदी भी हो सकती है, तो ऐसी चीज की मुझे क्या आवश्यकता? मुझे तो ऐसे यज्ञोपवीत की आवश्यकता है जो यज्ञोपवीत जिसमें दया का कपास हो, और जिसमें जो है संतोष की सूत हो, और जिसमें संयम की गांठ हो, और जिसमें ईश्वर यानी गुरु का जो पूरन हो। तो मुझे तो ऐसे यज्ञोपवीत की आवश्यकता है, उस यज्ञोपवीत की जरूरत नहीं है जो कि मैला भी हो, गंदा भी हो। तो हम समझ सकते हैं कि एक छोटे से बालक में जो इस प्रकार का बोध यज्ञोपवीत के संदर्भ में ये एक आध्यात्मिक बोध ही कहलाएगा कि वो आध्यात्मिक बोध जो है उनमें बाल्यावस्था में भी दृष्टिगोचर होता रहा है। इसी तरह से कई घटनाएं उनके जीवन में इस तरह की दृष्टिगोचर होती है कि उस अध्यात्म बोध से किस तरह से वो परिपूरित थे। कहते हैं कि एक बार जब वो जा रहे थे तो एक महिला बहुत रो रही थी। महिला से पूछा कि क्यों रो रही हो, तुम्हारे हाथ में बेटा भी है फिर भी रो रही हो? तो कहे इसी का तो रोना है, क्योंकि ये बेटा फिर मर जाएगा, मेरे सारे बेटे मर गए, ये भी मर जाएगा। तो गुरु नानक ने कहा कि इस बेटे को मुझे दे दो और ये नहीं मरेगा। तो उस माँ ने कहा कि ले लीजिए आप, अगर नहीं मरता है तो आप ले लीजिए। और जैसे उसने बेटा देना चाहा तो कहा ठीक है, ये मेरा बेटा हो गया, लेकिन इसको आप रखिए, अब ये मरेगा नहीं। और आप जानते हैं कि वो बोध जो है कि इसे ये जल्दी मरने वाला नहीं है बेटा, वही जो है मर्दाना जो कि उनका भक्त बना और उनके साथ साथ रहा। तो एक तरह से उस गुरु के भक्त के रूप में मर्दाना बहुत प्रसिद्ध हुआ। और गुरु नानक जी में ये विश्वास था कि सभी जब भगवान के भक्त हैं, उस परम भगवान यानी परम सत्ता के सभी क्रिएटर हैं, सभी वो क्रिएटर सभी को बनाया है, तो फिर किस प्रकार का भेदभाव, ये जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है ये किस प्रकार का? और ये बोध जो है, कहते हैं कि जब वो काली बेई नदी में स्नान करने के लिए गए थे और फिर वहां एक गुफा में 3 दिन समाधिस्थ हो गए थे, और 3 दिन समाधिस्थ होने के पश्चात
जब वो गुफा से निकल करके आए तो उनके मुख से ये पहला शब्द निकला कि न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। अब ये जो है कि कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है, सब उस परमात्मा के जाए हुए हैं, उस परमात्मा ने सबको बनाया है और फिर इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज यदि उस समय भी जो हिंदू और मुसलमान का भेद था उसे दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया था और ये बतलाया था कि जो कुरीतियां हैं इन धर्मों में उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और खास तौर से मुस्लिम धर्म में जो नमाज की बात आती है, 5 समय की नमाज की जो उन्होंने व्याख्या की थी गुरु नानक जी ने, उससे यह स्पष्ट होता है कि वो व्याख्या इस तरह की थी कि एक तरह से ये समझाने के लिए कि मूलतः जो है नमाज का महत्व क्या होना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि पहली नमाज सच के नाम पढ़ो, पहली नमाज सच के नाम पढ़ो, यानी सत्य के नाम से पहली नमाज होनी चाहिए, जिसे महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। तो जो कि उस सत्य को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया और गुरु नानक जी ने कहा था कि सत्य के नाम से पहली नमाज पढ़ी जानी चाहिए। दूसरों पढ़ो कि रोटी तेरी नेकी की हो। कितनी महत्वपूर्ण बात गुरु नानक जी ने कही थी कि दूसरी नमाज तो नेकी की होनी चाहिए थी, अच्छाई की होनी चाहिए थी, भलाई की होनी चाहिए और इस प्रकार की भलाई की रोटी की नमाज दूसरी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सब अच्छे रास्ते से चल करके अपनी आजीविका अपनाएं, भरण पोषण करें, यानी जो रोटी है वो विकृत जो संसाधन है उनके माध्यम से अर्जित नहीं होनी चाहिए। न तो प्राणी का व्यापार करना चाहिए, न जो है मांस का व्यापार करना चाहिए, न मदिरा का व्यापार करना चाहिए। यानी ये जो कई तरीके से घृणित तरीके से अर्थ कमाए जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। नेकी की रोटी अर्जित की जानी चाहिए। और तीसरी नमाज अल्लाह के नाम पे दान के लिए होनी चाहिए। यानी गुरु नानक जी ने दान को अधिक महत्व दिया। अर्जन करो लेकिन अर्जन के साथ साथ विसर्जन करो। अर्जन शुद्ध साधनों के द्वारा करो और उसी के अनुपात में विसर्जन भी करना चाहिए। चौथी, दिल की साफ गोई के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर दिल में कालुष्य है, दिल में कटुता है, दिल में बुराई है, तो आप कितना भी भलाई का चोंगा पहन लें, आप भले नहीं हो सकते। दिल साफ होना चाहिए। ये गुरु नानक जी ने जो चौथी नमाज के बारे में बात की थी। और 5वीं, खुदा की याद और इबादत के लिए, ये सबसे बड़ी बात है कि अपना सब कुछ भगवान पर अर्पण कर दीजिए। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पित, यानी सब कुछ आपका है, ये भाव मन में होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने मुसलमानों के लिए 5 प्रकार की नमाज को 5 जो अच्छाइयां हैं उनसे जोड़ते हुए इस प्रकार की बात की। इसी तरह से उन्होंने हिंदुओं को भी संदेश दिया कि ये जो किसी भी प्रकार का पाखंड है, चाहे वो मूर्ति पूजा की बुराई हो या जो है अन्य प्रकार की जो जात पात, देववाद, अवतारवाद, इनको दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। और इस प्रकार से कोई भेद रेखा हिंदू और मुसलमान में नहीं होनी चाहिए। दोनों को जो है ये बोध होना चाहिए कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और उस परम पिता परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं है। उसने किसी को जो है अपना पराया नहीं बनाया, उसने सबको अपना बनाया है। तो इस प्रकार का कि मजहब के नाम पर के कोई भेदभाव की रेखा नहीं खींचनी चाहिए, ये संदेश जो है ये उस महान अलौकिक संत ने दिए थे। तो इसी तरह से उनके और भी कई जो आध्यात्मिक बोध हम देखते हैं। और मेन बात में अंत में एक जो बीज मंत्र है वो उसकी व्याख्या करते हुए, जो ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैरो अकाल मूर्ति अजूनी सैवम गुरु प्रसादी, ये अध्यात्म का जो है सारा भाव इसमें समाहित है कि वो जो परम पिता परमेश्वर है वो ओंकार, यानी सब कुछ तो वही है। वो जो है तस्य वाचक प्रणव जो कहा गया, पतंजलि ने कहा तस्य वाचक प्रणव, कि प्रणव उसका नाम है, वो ओंकार के नाम से वो जाना जाता है। और वही सत्य नाम, यानी सत्य नाम से उसको जानते हैं।
वही करता है, वही चीजों का निर्माण करता है, निर्भय है, किसी भी प्रकार का भय उसमें नहीं है। निर्वैरम यानी कोई बैर नहीं है किसी के प्रति। अकाल मूर्ति यानी वो कोई काल में नहीं है और मूर्त रूप में है। अजूनी किसी योनि में नहीं है। सैभम स्वयं भू है, वो जो है गुरु प्रसादी, उस प्रकार के जो है परम पिता परमेश्वर जो कि गुरु के प्रसाद से प्राप्त होते हैं, यानी गुरु की शिक्षा से प्राप्त होते हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर एक हैं, द्वितीयो नास्ति। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस महान संत की जो 550वीं ये प्रकाश वर्ष मना रहे हैं, मैं अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं इस संस्था के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो इग्नक संस्था है, इन्होंने मुझे जो है इस प्रकार का अवसर दिया। मैं उनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर आनंद त्रिपाठी जी। अब मैं बिना किसी भूमिका के अपने अगले वक्ता को मैं आमंत्रित करने से पहले मैं उनका एक परिचय मैं आपको देना जरूर चाहूंगा। सरदार इंद्रजीत सिंह जी, सबसे पहला परिचय है कि इंद्रजीत जी मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अब मैं इंद्रजीत जी को आज से नहीं, लगभग 25-30 साल से मेरा परिचय है और बहुत ही वरिष्ठ आप विद्वान हैं। आप जो इंदिरा गांधी कला केंद्र में जो ये श्रृंखला माला व्याख्यान की चल रही है 550 साल गुरु नानक देव जी के स्मरणोत्सव पर, आप इंदिरा गांधी कला केंद्र में स्टेयरिंग मेंबर हैं, स्टेयरिंग कमेटी मेंबर हैं, साथ ही राष्ट्रीय सिख संगत दिल्ली के आप माननीय अध्यक्ष हैं और आप संकल्प ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आप चेयरमैन हैं। आपके अंतर्गत काफी इंस्टीट्यूट से मतलब इसके अंतर्गत चलते हैं, आप इसका सारा प्रबंधन वगैरह सब आपके ही देखरेख में होता है। आप सिक्खी साहित्य के आप परम विद्वान हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ अपने बड़े भाई सरदार इंद्रजीत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आज के विषय पे अपने विचार हमारे साथ प्रस्तुत करें। सरदार इंद्रजीत सिंह। मेरा सबको सादर नमन, सत श्री अकाल। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे IGNCA ने ये मौका दिया कि जो गुरु नानक देव जी का जो एक समुंदर है, उनकी साधनाओं का, उनके व्याख्यान का, उनकी शिक्षाओं का, उसमें से 2-4 बूंद मैं वो कर सकूं। सबसे पहले मैं जो हमारी बहन हमारे बीच में नहीं है, सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने आज से 1.5 साल पहले ये कहा था कि हम गुरु नानक देव जी का ये जो आने वाला जो साल है 550वां, उसको हम जितने भी हमारे देशों में राजदूत हैं वहाँ पर हम मनाएंगे। और उसके बाद इसी उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसको टेकअप किया और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ये गुरु नानक देव जी का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए उसका एक मेंबर चुना। हमारे परम आदरणीय सरदार गुरचरण सिंह गिल जी माननीय, वो हमारे बीच में हैं। मैं उनकी शिक्षाएं, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहता है। गुरु नानक देव जी को मैं ये कहता हूँ, वो गुरु नहीं थे, वो जगत गुरु थे। वो मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ हमारे देश में नहीं वो किया, वो बाहर कितने देशों में गए, बगदाद तक गए, नेपाल गए, चाइना गए, बर्मा गए, ईरान गए, इराक गए। तो जगत गुरु हैं। आज बड़ी विडंबना है कि जब किसी से पूछा जाता है कि जी गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, तो ये कहते हैं सिखों के थे। दुख होता है इस छोटी सोच पे। एक वो जिन्होंने अपना सारा जीवन
मानवता के लिए लगा दिया गुरु नानक देव जी, और दूसरे जिन्होंने सर्वंस निछावर कर दिया एक धर्म के लिए गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, और वो सिखों के रह गए आज। वो सब के लिए थे, वो किसी सिर्फ वो धर्म के लिए लड़े, वो मानवता के लिए जिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जगत गुरु, सबके गुरु थे वो। उसके बाद अब जो अध्यात्म की हम बात करते हैं, उनका तो पूरा जीवन ही आध्यात्मिक था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो अध्यात्म के लिए किया। और ये जो बात हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक जोत उन्होंने जलाई और वो 10वें गुरु तक जलती रही, और हमारे 11वें गुरु जो हैं गुरु ग्रंथ साहब। अब इसमें देखें, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु जो है वो संस्कृत का वर्ड है, ग्रंथ जो है वो हिंदी का वर्ड है, और साहिब जो है वो उर्दू का वर्ड है। ये है एक सेकुलर, उन्होंने सबको जोड़ के हमारे गुरुओं ने एक गुरु ग्रंथ साहिब बनाया। अब गुरु नानक देव जी 500-550 साल पहले आए। आप देखें कौन सा ऐसा हमारा दिनचर्या है, पाठ है, जिसको उन्होंने नहीं छुआ। उन्होंने आज हमारा संविधान जो है उसको 70 साल हो गए हैं। गुरु नानक देव जी ने वो जो था वो 500 साल पहले एक संविधान बना दिया। आज भी हमारे संविधान की जो 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जो धाराएं हैं, वो सारी धाराएं वही हैं जो गुरु नानक देव जी ने बनाई थी। इक्वालिटी की, स्त्री पुरुष की इक्वालिटी, धर्म की इक्वालिटी, हर धर्म को, हर मानव को उन्होंने एक ही साथ हो किया। आप अंदाजा लगाएं, वो सिर्फ कहते नहीं थे, सुनाते नहीं थे, वो करते थे। आप मुझे कोई भी ऐसी जगह दिखाएं जहां पर गुरु नानक देव जी की फोटो किसी आसन पे हो। वो कभी किसी आसन, जहां उनके चेले, उनकी संगत बैठती थी, वहीं वो बैठते थे। और किसी ने उनसे पूछ लिया कि बाबा जी आप इतने बड़े महंत हैं, संत हैं, आप ऊपर बैठे, तो उन्होंने कह दिया, मैं पंजाबी में कहूँगा, शायद समझ आ जाएगी, बड़ी सरल पंजाबी है, गुरमुखी है, कि भाई मैं इस करके नहीं बैठता कि मैं डिग ना जाऊँ। तो आप अंदाजा लगाइए। और एक बात और कहता हूँ मैं, कभी भी वो किसी अमीर आदमी के, किसी राजा महाराजा के, किसी बड़े आदमी के घर जाके नहीं ठहरे। हमेशा वो दलितों के, शोषित जो थे, उन्हीं के यहाँ जाके ठहरते थे। अब ये उनका ये जो जीवन है, पूरा जीवन ही जो वो कहते थे वही था। हर चीज उनकी वो थी जो उन्होंने वो किया। तो मेरा ये जो इतने बड़े समुद्र में से अगर आज हम कहें कि 15 मिनट में मैं कुछ बता पाऊंगा, तो कुछ नहीं वो होगा। मैं एक चीज और कहता हूं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो आज सरदारों को ये कहा जाता है, एक मानना है कि सरदार जो है उनमें 3D होती हैं, 3D। पहली D सरदार दयालु होते हैं, दूसरा सरदार दलेर होते हैं, तीसरा सरदार दानी होते हैं। आप ये मत सोचें कि सिर्फ सरदार ही होते हैं, आप ये सोचें कि सरदार क्यों होते हैं। उसका बेसिक रीजन जो है वो ये है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कार, जो शिक्षाएं दी, हम रोज उनका प्रसाद लेते हैं। ये जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं, अब गीता को सबसे पहले त्रेता में रामचंद्र जी आए। अब उसमें देखें कि एक फादर ने अपने बेटे को कहा कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। कोई क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने हाँ कर दी और वो चले गए। उनका भाई लक्ष्मण जी, जिन्होंने अपना राजपाट भोगना ठीक नहीं समझा, उन्होंने ये सोचा कि जहां मेरा भाई रहेगा मैं भाई के साथ रहूंगा, दुख में भी सुख में भी। वो था भाई। और फिर सीता माता, पति
सुख में है तो, पति दुख में है तो। वो थी पतिव्रता स्त्री, वो थी पत्नी। उसके बाद द्वापर में आ जाओ, कृष्ण जी के टाइम में एकलव्य हुए, जिन्होंने बरसों लगा दिए धनुर्विद्या सीखने में। और जब गुरुजी आए और उन्होंने आके कहा कि अपना अंगूठा दे दो, कोई क्वेश्चन नहीं किया, 1 मिनट में अंगूठा दे दिया। ये हमारे हर ग्रंथ में संस्कार हैं। और अगर हम वो जो दादी नानी वाले रात को जो कथाएं सुनाई जाती थी, वो अगर आज भी वो साखियां कथाएं अपने बच्चों को रात को सुनाए हम, तो वो ये 3D सब में आ जाएगा। आज हमारे बच्चों में वो आग खत्म हो गई है। देश के लिए, धर्म के लिए वो जज्बा ही नहीं है। हमने कभी सोचा ये क्यों नहीं है? गुरु नानक देव जी ने बाबर को कह दिया जाबर। उन्होंने ये जो चीज स्टार्ट की और 10वें गुरु ने अपना सर्वंश निछावर किया। आज भी हम ये सोचें कि ये जो चीज है, ये हमारे संस्कार जो हैं हम दें बच्चों को, देशभक्ति की, और ये सारी बातें बच्चों को सिखानी चाहिए। हम बाबा जी का कितना भी गुणगान कर रहे हैं, जब तक उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम नहीं लेके आएंगे, आज के बच्चों को नहीं बताएंगे, वो बात बनेगी नहीं। आज हमारे टाइम में पिताजी होते थे, माताजी होते थे, मास्टर जी होते थे, आज टीचर हैं, मॉम डैड हैं। मैं गुरु नानक देव जी, ये आप कहेंगे गुरु नानक देव जी का कोई वास्ता नहीं है, सारा वास्ता ही उसी से है। गुरु नानक देव जी ने जो हमें दिया है वो यही तो है हमारे संस्कार। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि गुरु नानक देव जी ने उस समय जो औरतों के लिए कहा, उन्होंने ये कहा कि सो क्यों मंदा आखी है जिन जन्मे राजान। जो औरत राजाओं को जन्म देती है वो गलत, वो छोटी कैसे हो सकती है? तो उस समय क्योंकि औरतों की हालत बहुत खराब थी, उनको पैर की जूती समझा जाता था। तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं, हम एक बात और है, अध्यात्म के अलावा वो बहुत बड़े अंतर्यामी थे। मैं उनको भगवान तो नहीं कहता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं थे वो। आप एक अंदाजा लगाएं, 500 साल पहले उन्होंने ये कह दिया, लख पताला पताल लख आकाश आकाश। कौन से साइंटिस्ट थे वो? कौन सी लैब थी उनके पास? कौन सा बाइनोकुलर था? कुछ नहीं था। एक, क्योंकि वो उनको सब चीज का ज्ञान था। आज जिन्होंने 250 साल पहले, 200 साल पहले जिन साइंटिस्टों ने ये बताया कि ये जो एक गैलेक्सी है, इसके अलावा भी गैलेक्सीज हैं, उनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो इसका क्या मतलब है? कहाँ से देख लिया उन्होंने? अगर मैं क्षमा करना, अगर मैंने ये कहा, ये मत सोचना कि मैं सिख होने के नाते ये बात कहता हूँ। मैं जिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, आप 1% भी ना सोचें कि ये वो है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरु नानक देव जी ने किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया सारे उसमें। अगर वो हरिद्वार जाते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम ये क्यों कर रहे हो। उन्होंने, सबको पता है कि उन्होंने उल्टी साइड में किया। लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, सिर्फ सुधार लाने की कोशिश की। जिन हम कुरीतियों में हम फंसे हुए थे, उस समय का समाज सैंडविच हो गया था। एक तरफ मुगलों का वो था और दूसरी तरफ हमारे जो धर्म के ठेकेदार थे वो उनका शोषण कर रहे थे। उसमें से उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। वो बीच का रास्ता जो था वो यही था कि लोगों को ये समझाया जाए कि भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप समाज को बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, शूद्र को शूद्र कहते हैं आप जो ये पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, शोषित हैं, आप इनको साथ लेके चलें। बार बार मैं आप एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक ही चीज का ध्यान रखें। बाबा जी कहाँ पैदा हुए, बाबा जी ने कितने भाई थे, कहाँ पढ़े, क्या हुआ? सिर्फ
वो क्या कहना चाहते थे, उनका एक ही कहना था। अब आज लंगर की प्रथा चल रही है, बाबा जी ने अपने टाइम में लंगर बिठा के, जब एक राजा भी उन्हें मिलने आया तो उन्होंने ये कहा कि पहले इसको लंगर छकाओ, और लंगर ये वहां छकेगा जहां सब लोग संगत बैठेगी। तो संगत और पंगत बाबा जी ने दी। आज हम उन्हीं चीजों को देखें, हम यही चीज को वो करें कि जो बाबा जी ने किया उसको हम करें, अपनाएं। हम ठीक है, बाबा जी के बारे में हम बताते बहुत कुछ है भी बहुत कुछ बताने को, लेकिन वो क्या चाहते थे, उनके मन में एक आम आदमी के लिए क्या सोच थी, हम सोच को पैदा करें। हम जो मैं कह रहा हूँ सोच पैदा करें। मैं कोशिश करता हूँ, जहां भी मैं बैठता हूँ, मुझे 10, 50, 100, 200 आदमी नहीं चाहिए। 1 to 1 में जो मजा आता है, जो समझ आती है, हम कहीं भी बैठे, हम किसी भी महापुरुष की बात करें तो हम उस महापुरुष को के बारे में बताएं, हर चीज वो बताएं जो वो चाहते थे। इसीलिए तभी हमारा ये समाज जो है ये सुधरेगा, इसमें कुछ जागृति आएगी। और आज जो देश के लिए और धर्म के लिए जो भावना है वो समाप्त होती जा रही है। अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि दोबारा देशभक्ति के बारे में बात हो रही है, समाज के बारे में बात होनी जा रही है। अच्छी बात है, हम इसी चीज के लिए वो करें। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे पास 15 मिनट थे, शायद मैंने इतना ही टाइम लिया होगा, ज्यादा टाइम मैंने नहीं लिया। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कभी होगा। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत बहुत आभार इंद्रजीत जी। राजी, आपने जिस ढंग से अपना विषय रखा, सही मायने में बाबा गुरु नानक देव जी सामाजिक समरसता के ध्वजवाहक। उन्होंने सही मायने में जो बाबा ने दिशा दी, उस दिशा को, उस पद पर चलना हम सबका कर्तव्य है। इस बात को जो आपने विशेष रूप से जो रखा, ये एक मनन, चिंतन के साथ मनन करने वाली बात है कि हम आज अगर हम सारे भेदभाव बुला करके आगे चले तो हम एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, और खड़े हो भी रहे हैं। अब मैं जिनके एक छोटा सा है कि युधिष्ठिर को एक बार किसी एक छोटे से अपराध के कारण या कुछ एक पाप के कारण केवल उसको ये सजा मिली कि आपको केवल नरक से होकर के गुजरना है। तो युधिष्ठिर जी चले गए, वहां देखा तो कोई कहा व्यक्ति कढ़ाई में हो रहा है, तला जा रहा था, कोई किसी में कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे युधिष्ठिर जी वहां से गुजरे, उन जो मृत आत्माएं थी, शरीर थे, सब शांत हो गए। जैसे वो नरक से बाहर निकलने लगे, फिर वो तड़पने लगे। उन्होंने चिल्ला के रोका मृत आत्माओं, युधिष्ठिर महाराज, आपके आने से ही हमारे अंदर जो एक तड़प थी, हम जो जल रहे थे, जलन थी, वो समाप्त हो गई। ऐसा आप कृपया यहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाइए। तो युधिष्ठिर जी ने उनकी बात को स्वीकार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो उसी प्रकार हमारे बीच में युधिष्ठिर स्वभाव के हमारे अग्रज, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय सिख संगत के सरदार गुरचरण सिंह जी गिल साहब, जब हमारे इस व्याख्यान माला में जिस समय उपस्थित होते हैं तो सभी के जो व्याकुल मन है शांत हो जाते हैं। कुछ न कुछ हमें ऐसा प्रसादा मिलने का उम्मीद रहती है कि हम धन धन भाग हो उठते हैं। तो मैं गुरचरण सिंह गिल जी का, वैसे तो सभी सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं गुरचरण सिंह गिल साहब के बारे में थोड़ा सा परिचय के रूप में बता दूं। गुरचरण सिंह गिल साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रीय सिख संगत के, और साथ ही साथ आप
राजस्थान हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं 10 साल तक। आप भारतीय मजदूर संघ के भी आप स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं। आप यूनेस्को यूएनओ में मजदूर संगठनों का जो अपना आईएलओ होता है उसकी एक कन्वेंशन हुई थी, 15 दिन की कन्वेंशन हुई थी। इस 15 दिन की कन्वेंशन में आपने साउथ एशिया को रिप्रेजेंट किया था। आपके अनेक 8 प्रस्ताव आपके उसमें स्वीकार किए गए थे, चाहे वो पर्यावरण मजदूरों से रिलेटेड या फैक्ट्री वगैरह जो पॉल्यूशन वगैरह कई चीजें हैं जो एक तर्क संगत आपने प्रस्ताव दिए थे पॉल्यूशन को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। ऐसे 8 प्रस्ताव थे, आपके 8 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। ऐसे विद्वत व्यक्ति, विद्वत समाज से हमारे व्यक्ति, हमारे अग्रज सरदार गुरचरण सिंघल साहब जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वह आशीर्वचन के रूप में अपना व्याख्यान हम सबके बीच प्रस्तुत करें। धन्यवाद। दंडोत बंदन अनक बार, सर्व कला समरत, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हत। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। आवाज आ रही है साहब? हाँ जी। आज के कार्यक्रम में हमारे पूज्य मुनि जी श्री आनंद प्रकाश जी, इंद्रजीत जी, हरीश जी, अपने आयोजक आर्य जी, और दूर दराज तक जो हमारे श्रोता के नाते जुड़े हैं, आयोजकों के नाते, व्यवस्था के नाते जुड़े हैं, सबको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्वस्थता के कारण मैं उस वेबिनार में श्रोता या वक्ता के नाते अनुपस्थित भी रहा। अभी भी मेरी आवाज जरा कुछ ठीक नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा थी कि चूंकि विशेष अवसर ये था कि इसमें अपनी जो संस्था है वो बड़ी महत्वपूर्ण संस्था जो विश्व भारती इसमें जुड़ी है, उसकी वेबिनार में मुझे रहना चाहिए, और इसलिए मैंने विशेष करके कहा कि मैं इसमें रहूंगा। वैसे तो हम गुरु नानक देव जी के कार्यक्रमों का आयोजन सब लोग गुरुद्वारों में स्थानों पर करते हैं, पर ये जो हम आज समागम देख रहे हैं इसकी सुंदरता एक अलग है, क्योंकि कारण है कि गुरु नानक देव जी के बारे में सिखों ने जो कहा वो श्रद्धा भाव से कहते हैं, लेकिन एक साहित्यकार, साहित्य परिषद के कार्यकर्ता को इसमें आयोजन करते हैं, चैन मुनि है उनकी संस्था, कोई जो विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी, मेरा उनसे संबंध भी है राजस्थान के नाते, उनके कोई वक्ता विचार रखते हैं, तो इससे जो गुलदस्ता बनता है, और भारत सरकार को इसके लिए बहुत ही साधुवाद देना पड़ेगा मैं सोचता हूँ, और हृदय से सारे सिख जगत को देना चाहिए कि जितनी सामग्री अलग अलग विद्वानों के नाते इकट्ठी होगी, एकत्रित होगी, वो इतना सुंदर गुलदस्ता बन जाएगा कि हमारे लिए आने वाले समय में ज्ञान की धरोहर के रूप में हमारे काम आएगा। मैं विषय पर आना चाहता हूँ। अभी प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी ने गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बताया, मैंने उनकी बात को थोड़ा सा आगे जरा थोड़ा सा और व्याख्यात करना चाहता हूँ। जो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया था कि हमें कि जब पांडे के पास भेजा उनको, तो पांडे को उन्होंने जो ऊड़ा एड़ा इनके अर्थ बताए थे,
बहुत अच्छी उसकी व्याख्या उन्होंने की है। उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहता हूं कि जब उनको पढ़ने के लिए भेज रहे थे तो पहले क्या था कि पुराने समय में लकड़ी की तख्ती होती थी, तो तख्ती पर स्याही से लिखा जाता था और स्याही पे क्या होता था कि काजल या काली चीज को जलाकर उसमें उसकी स्याही बनाई जाती थी। तो गुरु नानक देव जी का जो तरीका था अपनी बातों को समझाने का, वो जिससे भी संवाद करते थे ना, वो उसकी भाषा में करते थे। भाषा से मतलब केवल शब्दों से नहीं कि भाई वो पंजाबी है कि ये नहीं, भाषा मतलब जिस टर्मिनोलॉजी को, जिन चीजों को वो समझता है आदमी सामने वाला, उसमें करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्मृति में हमेशा के लिए चीजें बैठ जाएंगी। तो पांडे क्या सबसे पहले तख्ती में पॉल वो करना सिखाते थे कि भाई ऐसे करो, भी इसको गाचनी से साफ करना, फिर स्याही से लिखना, फिर यूं लिखना, सारे इस तरह अध्यापक शिक्षा कहते हैं। वो पांडे का मतलब पांडे समझ लीजिए, पांडे शब्द पढ़ाने वाले के लिए उपयोग होता था और उसका अपभ्रंश पांडे है पंजाबी में। तो उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया कि जाल मोह, वो जो कागज जिसकी बनानी है, किसको जलाना है, इन कागजों को नहीं जलाना, अपने अंदर जो मोह है, मोह से यहाँ मतलब नकारात्मक जो भाव होते हैं, चीजें को साथ जुड़ जाना, उनके साथ इतना लिप्त हो जाना, उसके लिए मोह शब्द प्रयोग हुआ है। उसको तुम पहले जलाओ, क्योंकि जीवन में अगर जीने का आनंद लेना है, अगर किसी चीज में वृत्ति जुड़ गई, अगर आपकी रुचि इतनी जुड़ गई कि आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ गए, तो आप जीवन नहीं जी सकते अच्छी तरह। तो उन्होंने कहा कि उसको पहले जलाओ, फिर उसको घसो, फिर किससे, मत कागज करसार, कागज का ही का बनाना है, मत्ती का, मत्ती यहाँ मतलब बुद्धि से नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसा अक्सर चर्चा में भी आता है, गुरु नानक देव जी ने शब्द विद्या प्रयोग किया था, शिक्षा शब्द प्रयोग नहीं किया उन्होंने। विद्या शब्द और विवेक, जैसे शिक्षा में और विद्या में अंतर है, ऐसे ही बुद्धि और विवेक में अंतर है। और ये जो मत शब्द है ना, ये गुरु नानक देव जी का विशेष टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि जो सिख फिलॉसफी है, इसको भी हम गुरुमत कहते हैं। गुरुमत फिलॉसफी जो विवेक से जुड़ती है, गुरु के साथ जुड़ती है, वो उन्होंने कहा कि उसको कागज बनाना है। पर कभी कभी ज्ञान होने के बाद अहंकार पैदा हो जाता है। गुरु नानक देव जी का जो मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग का होते हुए भी भक्ति मार्ग है, क्योंकि बिना भक्ति के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने एक प्रोफेसर है अपने भाई वीर सिंह जी के छोटे भाई, उनकी एक किताब थी, उसमें उन्होंने एक बात लिखी, वो रेफरेंस दिया था उन्होंने कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग से आप उसकी देहरी तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन परमात्मा के घर में अंदर प्रवेश करने के लिए भक्ति की जरूरत है। और उसी का इंगित उन्होंने क्या लिया यहाँ पर, पाओ कलम कर चित्त लिखा है कि पहले हृदय के अंदर आपको भाव होना चाहिए, भाव मतलब या प्यार होना चाहिए परमात्मा के प्रति, वो एक अलग तरह के सोच चिंतन हर हृदय के अंदर वलवला होना चाहिए, तब वो जरूर आप करोगे। और फिर अपने चित्त से लिखना है, चित्त कहते हैं मन को। हम मन की चार स्थिति हम जानते हैं कि चित्त चेतन, ये सारी परिस्थिति जो आते हैं उसमें उससे लिखा रहा है। और फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने विवेक से बुद्धि से लिखते हुए हम कहते हैं हम लिख रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का ना जो समझाना चाह रहे हैं, ये जो अध्यात्म का मार्ग है ना, इसमें अहंकार के लिए कोई जगह नहीं। ये जो भवसागर है, मनुष्य को खुद ही तैर करना पड़ता है। संत महापुरुष मार्ग दिखाते हैं कि ये इस रास्ते से जाओ, ये करो, ये ना करो, लेकिन भवसागर पार तो खुद ही करना पड़ता है। पर लेकिन इस अध्यात्म मार्ग की एक बड़ी विडंबना है कि तैरते तैरते अगर ये मन में अहंकार आ जाए कि मैं तैर रहा हूं, तो आदमी डूब जाता है। इसको उन्होंने वहां संकेत समझाया है कि गुरु पुछ लिख विचार, कि जो तुम लिख रहे हो ना, गुरु से पूछ कर लिखो। जो तुमको आ रहा है ये सोचो कि गुरु ही बता रहा है। जब तक ये विनम्रता नहीं रहेगी, तब जीवन
का अध्यात्म मार्ग नहीं चल सकता। ये गुरु नानक देव जी ने पांडे को जीवन की जो, गुरु नानक देव जी का मार्ग मूलतः अध्यात्म मार्ग था, और उनकी जो सेवा थी, उनकी जो समाजता समानता से जितने भी सिद्धांतों का आपने जिक्र किया है, उसका आधार अध्यात्म था। क्योंकि आध्यात्मिक आधार के बिना ये सारी चीजें संभव ही नहीं है। आज दुनिया में आज भी लोग कहते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति में शब्द आया था कि भाई इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। मुझे एक बार अपने संघ के प्रचारक ही हैं, उनके वक्तव्य एक बार संबोधन सुनने का अवसर मिला। मधु भाई जी हमारे सिख संगत के हमारे प्रभारी भी रहे। उन्होंने कहा कि हम लोग कहते हैं कि भाई ये सारा होना चाहिए, पर आप बताइए कि इसका आध्यात्मिक वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है? क्यों हम ऐसा करें? क्यों हम बराबर माने? क्यों किसी को भाई माने? क्यों उसको समानता का अवसर दें? तो बोले इसका आधार केवल एक ही है, ईश्वर है। जब तक आप ईश्वर को नहीं मानेंगे तब तक आप फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का तार्किक आधार नहीं दे सकते। क्योंकि यदि ईश्वर को मानते हैं, और जैसा गुरु नानक देव जी ने कहा कोई ईश्वर एक ही है, वो तेरा मेरा किसी का नहीं है, सबका ही है। वो अगर ईश्वर एक है तो तुम मेरे भाई हो गए, अपने सहज रूप से हो गए। एक पिता एक कस के हम भारत, तू मेरा गुराई जियो, हम उसके बच्चे हैं। तो इसलिए एक दूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। तो ये जो समानता की बातें आती हैं, इक्वलिटी की बात आती है, ये सारा जो आज भी लोग भी मान रहे हैं आधुनिक चिंतन में भी, इसका आधार अध्यात्म है, और वो गुरु नानक देव जी ने हमको दिया। तो ये जो मैं बात कहना चाहता था, जो पहले चरण में आपकी बात को मैंने प्रोफेसर त्रिपाठी जी की बात को थोड़ा आगे किया है, उसने उन्होंने जो दृढ़ता उसमें दी थी, उसमें थोड़े हल्के से रंग भरकर ये मैं बात को आगे बताना चाहता हूँ। दूसरी मैं बात और भी इसी का उदाहरण और देना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी का जो बात तरीका था, वो संवाद का तरीका था। संवाद का वाद विवाद नहीं। हम जानते हैं कि वितंडावाद भी हमारे यहाँ आया है, जब जबरदस्ती ताकत के बल पर भी लोगों को मंजूर कराया जाता था, शास्त्रार्थ होते थे, वाद विवाद होते थे, बहस होती थी, कभी कभी तो महीनों चलती थी विवाद, पर उसमें निष्कर्ष नहीं निकलता था, नफरत निकलती थी। कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि एक विद्वान 6 महीने तक वह शास्त्रार्थ चला, जो विद्वान हार गया उसके ग्रंथ लिए और सारे जला दिए। गुरु नानक देव जी का मार्ग ये नहीं था। गुरु नानक जी तो वाद करते नहीं थे, गुरु नानक देव जी संवाद करते थे। गुरु नानक देव जी जहां पर भी गए हैं, आप देख लेना, चाहे वो हरिद्वार की घटना है, चाहे मक्का मदीना की घटना है, चाहे वो जगन्नाथपुरी की घटना है, चाहे और जैन मंदिरों में भी कई स्थानों पर भी गए हैं, गुरु नानक देव जी ने पहला सवाल किया ही नहीं किसी से। सवाल से मतलब क्यों कर रहे हो ऐसा, ऐसा क्यों नहीं कहा। उन्होंने कुछ किया, लोगों ने क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले मैं ऐसा कर रहा हूं। आप जानते हैं, दो उदाहरण तो बहुत अच्छे हैं कि हरिद्वार वाली बात की, उन्होंने पश्चिम की तरफ पानी फेंकना शुरू किया। उन्होंने कहा क्यों कर रहे हो, बोले खेत सूख रहे हैं। बोले खेतों तक पानी पहुंच जाएगा, बोले सूरज तक पहुंच जाएगा तो मेरे तक भी पहुंच जाएगा। मक्का मदीना की बात हम जानते हैं कि पैर करके सोए, उन्होंने कहा कि काफिर खुदा की तरफ पैर करता है, बोले जिधर खुदा नहीं उधर पैर कर दो। कितने तरीके से उन्होंने बिना कोई बहस किए लोगों को संवाद किया। ये उनका दूसरी जो मेथोडोलॉजी कहते हैं, उनका जो संवाद का तरीका था, ये गुरु नानक देव जी का। ये मैं बातें इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज भी इतनी बातें हमको जीवन में सीखकर अपने जीवन में उतारने के लिए प्रासंगिक है। पंजाब में हम जानते हैं कि किसान किस खेती ज्यादा थी, उपजाऊ क्षेत्र था। पहले सब सिंधु क्षेत्र था, 7 नदियां थी, बाद में 5 रही, मुगलों के बाद पंजाब हुआ, वरना सप्त सिंधु क्षेत्र ही कहलाता था सारा। इसमें कृषि नदियां होने के कारण कृषि ज्यादा होती थी, किसान होते थे। अब किसानों को हम अगर बहुत बड़े शास्त्रार्थ से ज्ञान समझाएं कि भी भगवान का जाने का मार्ग ये है, आपको योग करना पड़ेगा, आपको योग करना पड़ेगा, आपको समाधि लगानी है, ये सारी बातें शायद उनके समझ में नहीं आए, क्योंकि अगर खेती वाला बेचारा क्या कर सकता है। और हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसका एक जिक्र भी किया है कि अर्जुन ने एक बार पूछा कि भगवान मेरे से बड़ा भी भक्त कोई है क्या। बोले है। बोले कहाँ, बोले वो एक वहां किसान है, उसके पास जाओ तुम्हें पता लग जाएगा। वो वहां पर गए, सुबह वो जगह किसान, उसने भगवान का नाम लिया, काम खेती की, सारा दिन किया, फिर शाम आया, संध्या कर दी।
दिन भर काम करता रहा, लौट गया। अर्जुन ने कहा वो तो इतना ही काम करता है, मैं तो हमेशा याद करता हूँ। बोले इतने काम करता हुआ है, कभी खेती कर रहा है, कभी फसल काट रहा है, कभी पेड़ काट रहा है, सब करते करते भी मुझे सुबह भी याद रखता है, शाम को भी याद रखता है, दिन में याद रहता हूँ मैं। ये जो किसानों बेचारे की इतनी परिस्थिति होती है, इसलिए उनको अध्यात्म समझाने के लिए भी हमको थोड़ा सा तरीके से ही चलना पड़ेगा। तो उन्होंने किसानों को क्या कहा, आप देखिए बड़ा सरल शब्द है, किसानों को समझाना, अध्यात्म समझा रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं मन हाली। हाली हल जोतने वाले कहते हैं ना कि भाई किसान भाई अपने मन को हल बनाओ। हल तो तुम जोतते हो ना, तुम मन हाली किसानी करनी यानी खेती करनी। शर्म बाणी तन खेत, श्रम करो, श्रम कर देखो इसकी वाणी और इस शरीर को अपना खेत। नाम बीज संतोष सुहागा रख गरीबी वेश। तो इसमें नाम बोना है, ये सारा आपने खेत जोता ना सारा, इसमें संतोष का सुहागा डालना है। ये हम सुहागा पंजाबी का शब्द है जो जिसका अर्थ होता है कि जमीन को, खेत को जोतने के बाद बराबर करने के लिए कि उसकी नमी ना चली जाए, उसको सुहागा बोलते हैं। नाम बीज संतोष सुहागा रख गरीबी वेश। किसान गरीब ही रहता था बेचारा, आज तक भी रह रहा है। अगर इसको अगर मन में ये पैदा कर दिया वो माया का लालच कि मैं पैसे वाला बनूं, मैं संपदा वाला बनूं, तो शायद किसान जिंदगी भर दुखी रहे। आज किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है बेचारों की, उनका कारण क्या है? यही कारण है कि वो गुरु नानक देव जी की संदेश को नहीं समझ पा रहे। गुरु नानक देव जी ये मानते हैं कि किसान कहने को अन्नदाता है, हम लोग उनका शोषण करते हैं, अन्नदाता है, पर लेकिन किसान की परिस्थिति जैसे बनी है, अगर उसके मन में ये भाव नहीं रहेगा कि मुझे गरीब की तरह रहना है, तो वो सफल नहीं होगा। तो उन्होंने रख गरीबी इस। तो ये जो गुरु नानक देव जी का मार्ग है जिसमें वो सारा बताते हैं हमें भी, जरा ये उनका संवाद का तरीका है। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी थी सारी। अगली बातें जो मैं सरदार इंद्रजीत सिंह जी के ने जो कहा कि बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। एक दिन शायद इस वही वेबिनार थी, इंद्रजीत जी ने आयोजित की होगी कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वेबिनार आयोजित की अपने संकल्प इंस्टीट्यूट और IGNC के से, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेंट रहे, श्रोता भी रहे, विद्वान भी रहे। उसमें संविधान पर विषय आया था। तो विषय था कि भारतीय संविधान और श्री गुरुदान समानता का अधिकार और श्री गुरु नानक देव जी। मुझे ध्यान है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो अपने नेशनल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि आपने विषय उल्टा रखा है कि भारतीय संविधान और गुरु नानक देव जी। बोले विषय ये होना चाहिए कि श्री गुरु नानक देव जी और भारतीय संविधान। और उन्होंने केवल कोई सपाट एक वैसा कमेंट नहीं दिया और हवा में उड़ता हुआ, एक एक उदाहरण करके उन्होंने बताया कि ये गुरु नानक देव जी की शिक्षा और ये हमारा संविधान, ये गुरु नानक देव जी की शिक्षा, ये हमारा संविधान। तो वस्तुतः देखा जाए तो गुरु नानक देव जी ने जो शिक्षा दी उस बहुत सारी चीजों को उनकी हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इंद्रजीत जी ने जो बात की, मैं उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाकर इतनी बात कहना चाहता हूँ कि इंद्रजीत जी ने बहुत कम समय में भी बहुत अच्छी तरीके से बात को रखा। त्रिपाठी जी का विषय था ही, और बाकी मेरे सामने जो आ रहे हैं वो महान हस्ती हैं, उनके बीच में मैं बहुत समय नहीं, पर फिर भी मैंने अपना विषय थोड़ा सा जो मुझे समय दिया है और जितना गला मुझे परमात्मा काम करने के लिए देगा, मैं बातचीत को थोड़ा सा कहूंगा। क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में जो हम बात करते हैं, सबसे जो अलग कंसेप्ट उन्होंने दिए, मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ वैराग्य मत बहुत है, और अगर आपको अध्ययन करने वाले लोगों को बताऊं मैं आपको, भारत में एक बार तो ऐसा आ गया था, क्योंकि अध्यात्म हमारे ना जीन्स के अंदर है। भारत के अंदर धर्म और अध्यात्म हमारे जीन्स का एक हिस्सा है। क्योंकि उदाहरण देते हैं कि अंग्रेजों का जो जीन्स है ना, उनके अंदर व्यापार है। वो जहां पर भी गए ना, व्यापारी बन के गए। अमेरिका में हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उन्होंने क्यों बनाई, कि वो स्वतंत्रता उनकी जीन्स का हिस्सा है। अलग अलग जगह के लोग रहने वाले थे, उनको गुलामों के रूप में कभी अमेरिका में ले जाया गया था, लेकिन जब उनमें जागृति आई, उन्हें अपनापन आया, तो सबसे पहले उनके अंदर जो मन जागा, वो जागा उनका स्वतंत्रता का हमारा अधिकार होना चाहिए। तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्होंने कहा कि
कि उन्होंने वहां पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई। हम जहां भी गए हम धर्म गुरु बन के गए, धर्म ग्रंथ लेके गए, ज्ञान लेके गए। हमारे पुराने लोगों को देख लीजिए, उनको देख लीजिए, बुद्ध मत का प्रचार करने गए तब भी ज्ञान के कारण गए। गुरु नानक देव जी महाराज गए तो वो ज्ञान लेके गए। एक हेलो, हाँ वो आगे होने तो मेरी वेबनाइट चल रही है, जरा गल डिस्टर्ब ना करो। बयाने की कहने, बयाने तो होना तो पता नहीं सी, संतोष ਨੂੰ बयाने ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ। आनंद जी, आनंद जी, आनंद प्रकाश जी, अब वो कृपया सर पे कुछ रुमाल वगैरह ढक लीजिए। सर पे रुमाला साहिब, सर पे रुमाल वगैरह, सर पे आगे। वो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हेलो, हाँ आ रही है बात, आ रही है। मैं 1 मिनट, जरा एक चक्कर पड़ गया है। हमारे जसबीर जी जो प्रचारक है वो बयाना की बजाय एक स्टेशन पहले उतर गए, भरतपुर। तो मैं उनको गाइड कर दूं जरा वो कहाँ पे आना है। वो मेरे पास आ रहे हैं, तो जरा 1 मिनट ब्रेक लगेगा थोड़ा सा, मैं उनको मैसेज भेज देता हूँ। ठीक है जी, ठीक ठीक जी। ठीक। वास्तव में ये गुरचरण जी, हाँ जी, जो प्रचारक होते हैं वो हमारे संगठन में पिता स्वरूप होते हैं, हाँ जी, संरक्षक होते हैं। और वाकई में जसवीर जी और आपके मार्गदर्शन में जो ये व्याख्यान माला प्रारंभ हुई है, हम धन धन भागी हैं। वो एक गलत, एक स्टेशन पहले उतर के मैं उनका इंतजाम जरा कर दूं जरा थोड़ा सा। है जी, हाँ जी। है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें।
हाँ जी, हाँ जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा इमरजेंसी व्यवस्थाएं भी जिंदगी में करनी पड़ती हैं। तो मैं, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। अच्छा अच्छा, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि गुरु नानक देव जी ने जो अवधारणा दी, तो हमारे क्या सन्यासी परंपरा का काफी यहाँ चलन था भारत के अंदर। और ये जो हम बंदर देखते हैं ना, कोणार्क के बंदर और ये सारे जो खजुराहो, इसके पीछे की अवधारणा भी क्या था कि लोग इतने विरक्त हो गए थे कि गृहस्थ धर्म में भी प्रवेश नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसकी विकृति क्या आनी शुरू हो गई कि लोग घर का पुरुषार्थ को छोड़कर और संन्यास आश्रम में जाने लग गए, योगी बन गए, संत बन गए। चलो भगवान का नाम तो आराधना करना ही है, लेकिन वो सारा जो समाज के बीच में से भिक्षा मांगते थे और समाज को हेय समझते थे। गुरु नानक देव जी ने इन चीज को थोड़ा चेक किया बड़ा सख्ती से। चरपट योगी से उनका संवाद हो रहा था, जबकि मैं बता रहे हैं अपने नानक बता में जो स्थान है, ये पहले गोरख बता कहलाता था, उत्तराखंड के अंदर है। तो सारा जो शास्त्रार्थ चला, बातचीत चला, तो गुरु नानक देव जी की बात से वो कन्विंस हुए थे, सारे संतुष्ट हुए। इवन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक मिनट मेरा, मुझे म्यूट करना जरा। तो हाँ, नमस्कार हरी जी। हरी जी, अगर मैं अनम्यूट हो गया? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी हमें। ठीक ठीक ठीक। अब मुझे बता दीजिए कि मेरा समय कितने तक, मैं उतने में कंक्लूड करूंगा। मैं मुनि जी का समय नहीं काटूंगा, मेरी अवस्था 2-3 मिनट ही शेष है। ठीक है ठीक है। तो मेरा कहना था कि उन्होंने ये कहा कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, अगर तू ना हमारे संस्थान में आ जाता, क्योंकि उसमें अपने राजा भर्तृहरि भी जो थे ना, वो भी सन्यासी वहां पर मौजूद थे, बहुत वृद्ध अवस्था में थे, तो हमारा अच्छा चल जाता है सारा ये दात संप्रदाय। तो उन्होंने कहा भर्तृहरि को कांजी लग गई है। उन्होंने कहा कांजी क्यों लग गई है? बोले मैंने गृहस्थ धर्म ले लिया। बोले तुम तो अपनी माता को निंद रहे हो, जिसने माता ने जो जो शब्द पढ़ते ना, सो क्यों बंदा आखिए जित जमे राजा ने, पांड जमिए पांड जमिए पंडो चले रहा पंडे हुए दूसरी, ये पंड मुआ पंड मारिए, वो एक शब्द है कि औरत का इतना महत्व है और तुम उसको इतना बुरा कहते हो, और वही उनके घर में भिक्षा मांगने जाते हो। तो ये जो उन्होंने दिया कि भाई आप तो नारी को हे समझकर और सन्यास अपने आप को उच्च समझ लेना, गृहस्थ आश्रम को छोटा समझना, इसको उन्होंने चेक किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि बेशक आप सन्यासी हैं, लेकिन काम करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, इसलिए शब्द प्रयोग किया कृत कर। तो मैं ये समय की मर्यादा के अंदर ही रहकर बात करूंगा कि ये जो पुरुषार्थ है, सन्यासी होने का मतलब ये नहीं है कि हम समाज से अलग हो जाएं, गृहस्थ धर्म को ये समझें, बल्कि आपने जो भी मार्ग अपनाया, गुरु नानक देव जी ने हमेशा किसी की आलोचना नहीं की, एक चीज जोड़ी है। इवन मैं आपको थोड़ा सा एक रनिंग कमेंट देना चाहता हूँ कि मुसलमान के बारे में त्रिपाठी जी ने बताया कि मुसलमान बनो भी कोई बात नहीं है, पर मुसलमान कावड़ होका जब मुकम्मल होता मुसलमान कावे। और 5 नमाज कैसे हैं उसका जिक्र किया। ब्राह्मण सो जो बिंदे ब्रह्म,
उनको कहा खत्री सो जो कर्मा का सूर। ऐसे जितने भी लोग हैं जो भी जिस तरह काम करते हैं उनको कहा भी आप ये भी करो। इवन उन्होंने कहा है कि जैन मार्ग संयम अति साधन, कि जैन मार्ग के अंदर संयम के बहुत साधन है। पर आगे एक बात कही है कि कभी कभी ऐसा होता है अहंकार आ जाता है। अध्यात्म में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए उन्होंने कहा कि निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी होमे मैल ना जावे। ये अहंकार कभी नहीं जाता। शरीर की साधना तो करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके कारण अहंकार नहीं पैदा हो, समर्पण पैदा हो। तो अल्लाह हर एक को कुछ ना कुछ उन्होंने बहुत तरीके से सारी बातें कही और संवाद के जरिए हमको मार्गदर्शन किया। मैं समय की मर्यादा में रहते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। 1 आध मिनट तो कंक्लूडिंग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी असभ्यता को भी वो क्षमा करेंगे, क्योंकि अशिष्टता तो कम से कम है ही, क्योंकि बीच बीच में नहीं करना चाहिए, पर एक मुसीबत में कभी कभी एक आपद धर्म भी होते हैं, वो निभाने के नाते मुझे ये सारा करना पड़ा। और भगवान की आप सबकी शुभकामना से मैं कुछ समय के बाद इस स्थिति में आया हूँ कि आपसे संवाद कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रधान जी बहुत बहुत आपका आभार। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। कारण क्या है कि मतलब क्या नाम जो हमारे इस सारे कार्यक्रम के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं आपके साथ जसवीर जी और आपके आशीर्वाद से, उत्साहवर्धन से ही हम अपने अखिल भारतीय साहित्य परिषद व अन्य संगठनों की ओर से ये व्याख्यान माला में आपके बीच में एक पूरे यज्ञ में हम पूरे समय आपके साथ रह पाए। अगर आपका हमें आशीर्वाद और संगठन उत्साहवर्धन ना मिलता तो हम एक संगोष्ठी की करेंगे। तो अब मैं जिन महापुरुष को मैं अपने आपके सबके सामने समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले परिचय में देना चाहूंगा। परम पूजनीय गुरुदेव जी राष्ट्र ऋषि श्री लाहिड़ी जी गुरु जी का तप परिचय यानी जीवन परिचय वो इस प्रकार है। परम पूजनीय गुरुदेव राष्ट्र ऋषि श्री लाहिड़ी जी के अनंत ब्रह्म ऋषि तत्व का विवरण शब्दों में पिरोना असंभव है। परम पूजनीय गुरुदेव जी राष्ट्र ऋषि श्री लाहिड़ी जी इस युग के प्रबुद्ध और चैतन्य आध्यात्मिक गुरु हैं। शैक्षणिक रूप से गुरु जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT से बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात रिस्क मैनेजमेंट में उच्चतम विशेषज्ञता भी प्राप्त की है। वर्तमान में परम पूजनीय गुरु जी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजिंग कंसल्टेंट के रूप में भी आप पदस्थ हैं। परम पूजनीय गुरु जी का आध्यात्मिक जीवन अद्वितीय है। श्री राम तत्व रूपी संस्कारों को अपने जीवन में धारण करते हुए गुरु जी ने स्वयं को सामर्थ्यवान बनाकर अपना सर्वस्व सामर्थ्य इस निस्वार्थ राष्ट्र धर्म संस्कृति महासाधना में आहुतित किया है। श्री लाहिड़ी जी गुरु जी ने अपना संपूर्ण जीवन निस्वार्थ निर्भीक व एवं निरहंकार हिंदुत्व महासाधना के प्रति समर्पित किया है। परम पूजनीय गुरु जी के इस निस्वार्थ तप जीवन साधना से हिंदुत्व अभियान का सृजन हुआ है। श्री लाहिड़ी जी गुरु जी हमें अनुभूत कराते हैं कि हिंदुत्व अभियान के मूल में जाति मुक्त, भेदभाव मुक्त, शोषण मुक्त, संगठित सशक्त हिंदू समाज का निर्माण एवं संपूर्ण मानवता के समग्र सशक्तिकरण के हेतु निस्वार्थ निर्भीक निरहंकार शौर्य शक्ति संगठन महासाधना। हिंदुत्व अभियान के सशक्तिकरण साधना को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने वाले CIA कॉन्फेडरेशन ऑफ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स संस्थागत गतिमान हुआ है। CEI हिंदुत्व अभियान के सशक्तिकरण प्रकल्प के रूप में भारत भर में सामाजिक व आर्थिक रूप से सबसे गरीब, वंचित समाज, वनवासी समाज, किसान आदि के समग्र विकास
के हेतु कई प्रकल्प हैं। लघु उद्योग, शिक्षा प्रकल्प आदि क्रियान्वित भी आप कर रहे हैं। इतना विस्तृत परिचय के साथ मैं गुरुजी की सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि गुरुजी का हमने एक व्याख्यान पहले भी कराया था अखिल भारतीय साहित्य परिषद पटल पर। वो था रामकृष्ण बुद्ध का तत्वबोध। आज मैं बड़ा गौरवान्वित और आह्लादित हूं कि आज हम श्री गुरुजी के मुख से गुरु नानक देव जी का जो तत्वबोध है, जो कई ऐसे पक्ष हैं जो हमें जानने चाहिए सापेक्ष रूप में, तो मैं बड़े श्रद्धा के साथ पूज्य गुरुदेव जी को आमंत्रित करता हूं, विनती करता हूं कि वह आज का अपना व्याख्यान 45 मिनट का समय रहेगा, आप अपने श्रेयोमुख से प्रस्तुत करने की कृपा करें। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। श्री गुरुदेव गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के शुभ पावन अवसर पर आयोजित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस दिव्य उद्बोधन पर आप सबको अनंत साधुवाद, स्वागत, सदाशीष। संपूर्ण भारत की जो अनंत प्राचीन ऋषि संस्कृति है, सनातन ऋषि संस्कृति, सनातन आध्यात्म धारा है, उसके मूल गुरु, प्रकाश गुरु, आदि गुरु गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में आज संपूर्ण विश्व दिव्यता के साथ मना रहा है। गुरु नानक देव जी का आध्यात्मिक तत्व, इस ईश्वरीय विषय पर 2 शब्द रखने का निवेदन भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय IGNCA द्वारा हुआ। गुरु नानक देव जी का आध्यात्मिक तत्व उनके समान अनंत तत्व की अभिव्यक्ति है और अनंत को शब्दों में पिरोना अत्यंत कठिन है। फिर भी गुरु नानक देव जी ने स्वयं के अनंत तत्व को, अनंत बोध को 3 मूलभूत सार तत्वों में अभिव्यक्त किया था। धर्म की कीरत करो, नाम जपो, वंद छको। अर्थात कीरत करो, धर्म की कीरत करो। इसका अर्थ क्या हुआ? परिश्रम करो, स्वयं को सशक्त करो, ताकि तुम निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार भाव से राष्ट्र, धर्म, संस्कृति को सशक्त कर सको। गुरु नानक देव जी उस युग में अवतरित हुए जो इस धरा के लिए, मानवता के लिए, आध्यात्म के लिए, भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण युगखंड था। उस समय लोधी आक्रमणकर्ताओं का राज चल रहा था एक अंश में भारत के, और मुगलों का आक्रमण शुरू होने वाला था, बाबर का आक्रमण शुरू होने वाला था। ऐसे विभत्स संधि वेला में भारत इस सनातन तपोभूमि, ऋषि भूमि, आध्यात्म भूमि के आध्यात्मिक तत्व को संरक्षित व सुरक्षित करने हेतु सहेजने और भावी पीढ़ी को एज इट इज, जैसा है वैसा यथावत प्रेषित करने हेतु गुरु नानक देव जी प्रकाश स्वरूप इस विश्व में आए। गुरु नानक देव जी ने उस समय के भारत के प्रत्येक भारतवासी को समझाया कि तुम्हारा राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति एक प्राथमिक कर्तव्य है, पर उस कर्तव्य की अभिपूर्ति तुम तभी कर सकते हो जब तुम संगठित हो, जब तुम सशक्त हो और जब तुम सैन्यबद्ध हो, सशस्त्र हो। हम एक बात को समझ ले,
कि गुरु नानक देव जी बीज स्वरूप थे, वो अनंत भी थे, वो बीज भी थे। ही वॉज द वेरी सीड ऑफ द इनफाइनाइट इंडियन spiritual civilization, but at the same time he was infinite unto himself. इसलिए अगर गुरु नानक देव जी को उनकी समग्रता में समझना है तो हमें 10 गुरु, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर कृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन तप को बहुत गहरे में समझना होगा। जैसे एक बरगद का बीज, एक बरगद पेड़ का बीज देखने में बहुत छोटा लगता है, पर उसका महात्म्य अगर समझना हो तो उस बीज से जो अनंत सनातन बरगद का पेड़ अभिव्यक्त होता है उसको देखना, समझना, जानना पड़ेगा। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी को जानना हो तो गुरु तेग बहादुर जी तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक अभिव्यक्त उनके ऋषि तत्व को, उनके आध्यात्म तत्व को, उनके ईश्वरीय तत्व को, एक ओकार की अभिव्यक्ति को समझना होगा। तो आइए हम इस यात्रा को प्रारंभ करें। गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 मूल तत्व हमें कहे। धर्म की कीरत करो, नाम जपो, वंड छको। इसका अर्थ क्या है? धर्म की कीरत करो अर्थात सन्मार्ग से, सतमार्ग से स्वयं को सशक्त करो ताकि तुम निस्वार्थ भाव से, निर्भीक भाव से और निरहंकार भाव से राष्ट्र को, धर्म को, आध्यात्मिक मानवतावाद को, संपूर्ण मानवता को सशक्त कर सको और उसकी रक्षा कर सको। अगर हम सरल अंग्रेजी भाषा में इसको समझाए, धर्म की कीरत करो, empower yourself holistically so that remaining rooted in spiritual humanitarianism, you selflessly, fearlessly and egolessly empower the entire Bharatvarsh. You empower the entire Indian society. You empower the entire humanity, especially those who are disenfranchised, disadvantaged, अर्थात मानवता का वह अंश जो दरिद्र है, शोषित है, वंचित है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, अथवा भौगोलिक रूप से पिछड़ा है, अथवा किसी भी कारण से शोषित है, उसको अपने सशक्तिकरण के द्वारा सशक्त करना, वो भी निस्वार्थ भाव से। यह होता है धर्म की कीरत करो। यह श्री गुरु नानक देव जी का प्रथम आदेश था हम सबको। पर जब हम धर्म की कीरत करते हैं तो वह प्रक्रिया अध्यात्म में निरूपित होना चाहिए। When we empower the entire society selflessly through our own empowerment, that process should be rooted in spirituality, divinity, एक ओकार। और उस उद्देश्य हेतु श्री गुरु नानक देव जी ने हमें बताया, नाम जपो, ताकि कभी तुम्हें धर्माचरण का, सशक्तिकरण का अहम न हो, अहंकार न हो, मैंपन न हो, ईगो न हो। और वो तभी हो सकता है जब तुम ये जान के साधना करो कि तुम ईश्वर के तत्व की अभिव्यक्ति मात्र कर रहे हो। जो हो रहा है वो ईश्वरीय इच्छा से, ईश्वरीय आशीर्वाद से हो रहा है। तुम स्वयं एक निमित्त मात्र हो, और निमित्त होने का अर्थ है निरअहंकार होना। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया, नाम जपो। पर सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वंद छको। वंद छको का अर्थ होता है शेयरिंग विथ अदर्स, हेल्पिंग दोज विथ लेस और दोज हु आर इन नीड। अर्थात आपके मानव समाज का, आपके भारत समाज का वह वर्ग जो सामाजिक अथवा आर्थिक अथवा क्षेत्रीय रूप में पिछड़ा हुआ हो, आप उसको अपने से भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। वही तत्व जो हम प्रभु श्री राम के जीवन में देखते हैं। प्रभु श्री राम ने स्वेच्छा से स्वयं माया रच के
14 वर्ष का वनवास धारण किया, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की पदयात्रा कर संपूर्ण भारत को संगठित किया, सशक्त किया, सशस्त्र किया, सैन्यबद्ध किया। भगवान श्री राम united the entire India. He empowered the entire India. He militarized and weaponized the entire India so that India can emerge as a Vishwa Guru. भारत के कालखंड में जब फिर से एक क्राइसिस आया, रावण स्वरूप ही क्राइसिस आया, जब एक के बाद एक इस्लामिक आक्रमणकर्ता अफगानिस्तान के रास्ते, उज्बेकिस्तान के रास्ते, पर्शिया के रास्ते भारत पे आक्रमण करने लगे, हमारे भीतरी जो फॉल्ट लाइंस थे, जो भेदभाव थे, जो कमजोरियां थी, उसका फायदा लेकर पहले लोधी फिर मुगल एक के बाद एक हमला करने लगे। तब गुरु नानक देव जी ने हमें यह सन्मार्ग दिखाया, हर प्रकार का भेदभाव त्यागो, हर प्रकार का जातिवाद त्यागो, हर प्रकार का भाषावाद, क्षेत्रवाद, राजनीतिक गुटवाद, ऊंच नीच, अमीर गरीब, व्यक्तिगत आलस्य, व्यक्तिगत भय, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागो और निस्वार्थ बन, निर्भीक बन, निरहंकार बन, शौर्य महासाधना करो, शक्ति महासाधना करो, संगठन महासाधना करो, ताकि तुम संगठित हो सको, सशक्त हो सको, सशस्त्र हो सको, सैन्यबद्ध हो सको। गुरु नानक देव जी ने इस महान तत्व का बीज निरूपित किया एक बहुत जटिल समय पे, और वही बीज बरगद पेड़ का स्वरूप लेने लगा राष्ट्र की रक्षा में, मानवता की रक्षा में। पांचवें गुरु, हम सबके गुरु, गुरु अर्जन जी के रूप में, गुरु अर्जन जी ने उस समय के आतताई मुगल जहांगीर से राष्ट्र की रक्षा की, जिस फलस्वरूप उनकी बहुत निर्मम तरीके से उनको अपना बलिदान देना पड़ा। वो शहीदों के भी शहीद बने, लेकिन राष्ट्र की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, आध्यात्म की रक्षा की, स्व बलिदान देकर। और वही बलिदान हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में दिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में दिखता है, जो सतत संघर्षरत रहे, सतत युद्धरत रहे, आतताइयों के सामने कभी धर्म की हानि नहीं होने दी, मानवता की हानि नहीं होने दी, अपना सर्वस्व आहुतित कर दिया राष्ट्र यज्ञ में, धर्म यज्ञ में, मानवता यज्ञ में, लेकिन धर्म की रक्षा करके दिखाई। आज इन्हीं गुरु परंपरा का आशीर्वाद है कि हम भारत को विश्व गुरु के रूप में उभरते देख रहे हैं। आज इस क्षण हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अभी तक विश्व की सर्वोच्च शक्ति माना जाता था, वो वहां चुनाव होते हुए भी भारत आ रहा है सामरिक गठबंधन के लिए। United States of America, which was supposed to be leading the unipolar world of today's, we see today that when US elections are going on, their top secretaries, their top ministers are coming to India to sign strategic pacts. गुरु नानक देव जी ने जो बीज बोया, आज हम उसको अभिव्यक्त होता देख रहे हैं, आज हम उसको अभिव्यक्त होता देख रहे हैं। आज विश्व इंडिया लेड क्वाड लेड वर्ल्ड के नए दिशा में विकसित हो रहा है। नया विश्व कैसा बन रहा है आप समझिए। क्वाड अर्थात इंडिया लेड यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्ट्रेटेजिक अलायंस इन इंडो पैसिफिक। ये जो क्वाड है,
भारत के नेतृत्व में विश्व का नेतृत्व करता दिख रहा है। आज भारत के यशस्वी नेतृत्व में विश्व एक नया जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक स्वरूप लेता दिख रहा है। क्या यह यकायक हुआ है? नहीं। अगर कोई भी ये सोचे कि अपने आप हो गया है, किसी कोइंसिडेंस से हुआ है, किसी संयोग से हुआ है, तो वो गलत सोच रहा है। ये इसलिए हुआ है कि जो हमारे राष्ट्र जीवन का सबसे कठिन क्षण था, उस कठिनतम क्षण में गुरु नानक देव जी ने एक साधना अभिव्यक्त की, एक साधना निरूपित की। गुरु नानक देव जी के बलिदान जन्य साधना से उपजे गुरसिख परंपरा का जो महायज्ञ प्रज्वलित हुआ, जिसने गुरु अर्जन जी, जिसने गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे पथ प्रदर्शक हम सबको दिए, उनकी साधना के कारण आज निश्चित भारत विश्व गुरु के रूप में उदित होता सबको दिख रहा है और सब उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। इस साधना में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं? विशेषकर भारत के जो युवा हैं, भारत के कल के जो गुरु गोविंद सिंह के सच्चे खालसा हैं, वो क्या भूमिका निभा सकते हैं? आइए हम इसको समझने का प्रयास करें। गुरु नानक देव जी ने जब कहा कि धर्म की किरत करो, नाम जपो, वंद छको, उन्होंने साथ में यह भी कहा कि 5 शत्रुओं से बचना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हमें धर्म की किरत करते हुए, नाम जपते हुए, वंद छकते हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचते हुए निस्वार्थ बनना है। इस बात को भारत के तेजस्वी खालसा समझें। निस्वार्थ बनने का अर्थ क्या है? अपने आप को सशक्त करते हुए अपने सशक्तिकरण का उपयोग राष्ट्रहित में करो, मानवता की रक्षा के लिए करो। हम देखते हैं कि आज भी भारत के कई क्षेत्रों में भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी आसुरिक शक्तियां भारत का नुकसान करना चाह रही हैं, धर्म का नुकसान करना चाह रही हैं, मानवता का नुकसान करना चाह रही हैं। हो सकता है कि आपके मन में यह विचार आए कि अभी तो मैं नौकरी कर लूं, अभी तो मैं व्यापार कर लूं, मेरा सीधा तो नुकसान हो नहीं रहा। जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पुलिस है, आर्मी है, वो मेरी रक्षा करेंगे। ये बहुत गलत सोच है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, हर एक भारतीय को, हर एक मानवतावादी आध्यात्मिक शक्ति को गुरसिख बनना होगा। गुरसिख का अर्थ क्या है? हर मनुष्य, हर भारतीय, हर वह मानव जो भारत के आध्यात्मिक मानवतावाद में विश्वास रखता है, अर्थात भारतीयत्व में विश्वास रखता है, अर्थात गुरु नानक देव जी के आध्यात्मिक तत्व में विश्वास रखता है, अर्थात हिंदुत्व में विश्वास रखता है, उसको एक संत सैनिक बनना होगा। संत सैनिक का अर्थ क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारे गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन जी ने ऐसी साधना की कि जो छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद जी, उन्होंने संत सैनिकों का एक विराट खालसा तैयार किया, विराट सेना तैयार की। हर भारतीय को भारत के आध्यात्मिक मानवतावाद में विश्वास रखने वाले हर भारतीय को गुरु हरगोविंद सिंह जी के, गुरु हरगोविंद जी के दिखाए मार्ग पे चलते हुए संत सैनिक बनना होगा। एक सच्चा गुरसिख इतना सशक्त होता है और वो अपने समाज को, पूरे राष्ट्र को इतना सैन्यबद्ध करता है, संगठित करता है
कि समाज को कभी भी आतताइयों के सामने, विधर्मियों के सामने, आसुरिक शक्तियों के सामने, अराष्ट्रीय राष्ट्र विरोधी शक्तियों के सामने घुटने न टेकने पड़े, सर न झुकाना पड़े। हम सबको गुरु हरगोविंद जी के बताए संत सैनिक मार्ग पर चलना होगा, और यह तभी हो सकता है जब हम निस्वार्थ बने। यह तभी हो सकता है जब हम निर्भीक बने, अर्थात स्वनिर्मित आत्मघाती भय से मुक्त। इस बात को समझिएगा, गुरु नानक देव जी की साधना, उनका जीवन दर्शन हमें बताता है कि जो अहंकार होता है, मैंपन, वो दो रूप में अभिव्यक्त होता है। उसके बाह्य दो अभिव्यक्तियां हैं। ईगो हैज टू एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस टू इट। स्वार्थ, अर्थात अगर मेरा कोई सीधा फायदा हो रहा हो, क्षणिक फायदा, सांसारिक फायदा, अभी का फायदा, तो ही मैं कुछ करूंगा, भले ही इस मानसिकता के कारण मेरा लंबे समय का नुकसान हो जाए। तभी तो आप देखिए कि आज के जिस पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी की इतनी लीलाएं हुई, आज वहां गुरसिखों का, भारतीयों का क्या हश्र हुआ है, बांग्लादेश में क्या हश्र हुआ है, अफगानिस्तान में क्या हश्र हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गुरु नानक देव जी के मार्गदर्शन को, क्योंकि हमने गुरु हरगोविंद जी के मार्गदर्शन को सच्चे अर्थों में कभी आत्मसात नहीं किया, क्योंकि हमने गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं पर हो रहे औरंगजेब के बर्बर अत्याचार के विरुद्ध आत्म बलिदान किया, उनके बलिदान का कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि हम गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे खालसा नहीं बन पाए। अन्यथा आज पाकिस्तान भी शुद्ध गुरु सिख स्वरूप भारत में होता, बांग्लादेश भी शुद्ध गुरु सिख स्वरूप भारत में होता, और भारत गुरु नानक देव जी की शुद्ध अभिव्यक्ति होता। आइए हम इस युग में इस भूल को सुधारे, सच्चे गुरु सिख बने, और उसके लिए अपना स्वार्थ त्याग दें। हम जब भी कोई कार्य करें, इसलिए ना करें कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, अपितु इसलिए करें कि इसमें राष्ट्र का क्या फायदा होगा, इसमें आध्यात्म का क्या लाभ होगा, इसमें धर्म का क्या लाभ होगा, और हमारे कर्म से गुरु नानक देव जी का आध्यात्मिक तत्व कितनी श्रेष्ठता से अभिव्यक्त होगा। केवल इसी मानसिकता से, केवल इसी संकल्प और साधना बोध से हम कोई भी कार्य करें, हर कार्य करें, इसी तत्व बोध से हम स्वयं को सशक्त करें, ताकि हम भारत को और विश्व मानवता को सशक्त कर सके। और जब हमें आसुरिक शक्तियों से भिड़ना पड़े, जैसे गुरु हरगोविंद जी भिड़े, जैसे गुरु अर्जन जी भिड़े, जैसे गुरु तेग बहादुर जी भिड़े, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी भिड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो 1.25 लाख असुरों से एक भारतीय को जिताया था। हम सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ते गुरु गोविंद सिंह कहावा। ये जो तेज है, इसका बीज स्वरूप है गुरु नानक देव जी। आइए हम भी उस बीज को अपने जीवन में धारण करें। आइए हम भी गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चा खालसा बने, और इसलिए आज से अपना स्वार्थ त्याग दे, अपना स्वनिर्मित आत्मघाती भय त्याग दे। अरे हमारे लिए हमारे गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश तक आहुतित कर दिया। उनके 5 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों ने विभत्स मृत्यु को एकात्म किया, पर धर्म की हानि नहीं होने दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहिबजादों को आहुतित कर दिया, स्वयं को आहुतित कर दिया। बंदा बहादुर जी की शौर्य साधना हम सबके समक्ष है। आइए इस संघर्ष, इस राष्ट्र साधना, इस धर्म साधना, इस आध्यात्म साधना, इस आत्म बलिदान की जो पूंजी हमें विरासत में मिली है, कि जो संस्कार हमें हमारे गुरुओं से मिले हैं, उसको सही अर्थों में हम अपने जीवन में धारण करें। और हम अपने जीवन में इसको सही अर्थों में कैसे धारण कर पाए, आइए इसको थोड़ा सा हम गहरे में आचरण स्वरूप जान लें। गुरु नानक देव जी ने
4 बार लंबी लंबी यात्राएं की। उन्होंने संपूर्ण एशिया का भ्रमण किया, कई हजार किलोमीटर की पदयात्रा करके। जैसे एक समय भगवान श्री राम ने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से एकात्म किया था, जैसे एक समय भगवान श्री कृष्ण ने पूर्वी भारत को पश्चिम भारत से एकात्म किया था, गुरु नानक देव जी ने संपूर्ण एशिया को एकात्म किया। आइए हम उनके वंशज, उनके शिष्य, उनके खालसा ये संकल्प लें कि हम पूरे विश्व को एकात्म करेंगे। हम गुरु नानक देव जी के आध्यात्मिक तत्व बोध को मूल में रख के पूरे विश्व को भारतीय ऋषि संस्कृति गुरु नानक देव से, गुरु गोविंद सिंह जी के आध्यात्मिक तत्व बोध से जोड़ेंगे। हम विश्व बंधुत्व का, विश्व मानवता का, विश्व आध्यात्म का एक ऐसा स्वर्णिम संस्कार विकसित करेंगे कि जितनी भी मानवता विरोधी आतंकवादी शक्तियां हैं, विधर्मी शक्तियां हैं, राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी, आध्यात्म विरोधी शक्तियां हैं, उनका हम जड़मूल नाश करेंगे और भारत को सच्चे अर्थों में एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन उसके लिए यह बहुत जरूरी है, गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इज ऑल्सो द कॉल ऑफ द डे स्पिरिचुअली। हम केवल यह ना समझें कि गुरु नानक देव जी का कहना था कि धर्म की कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, अर्थात हमने स्वयं को एम्पावर किया, अपने एम्पावरमेंट से राष्ट्र धर्म संस्कृति का एम्पावरमेंट किया, हम स्पिरिचुअलिटी में रूटेड रहे और हमने अपना एम्पावरमेंट सबके साथ शेयर किया। गुरु नानक देव जी केवल यहीं तक नहीं रुकते, गुरु नानक देव जी ने हमें यह तत्वबोध भी कराया जो हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूत होता है कि जो राष्ट्र, जो धर्म, जो संस्कृति अपने आध्यात्मिक मूल्यों की धर्म विरोधी शक्तियों से रक्षा नहीं कर सकता, वो आध्यात्म के साथ गद्दारी कर रहा है। इसीलिए गुरु नानक देव जी का बीज गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम से खालसा पंथ के रूप में अभिव्यक्त हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने आह्वान किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सबको 52 आदेश दिए, जिन 52 आदेशों का पालन करते हुए हम सब एक सच्चे गुरसिख बन सकते हैं, एक सच्चे खालसा बन सकते हैं। वो 52 आदेशों का मूल संदेश यह है कि हम सब शौर्य महासाधना करें, हम सब निर्भीक बने, हम सब इसका इंतजार न करें कि हम पर जब हमला हो तभी हम कुछ आत्मरक्षा के लिए जोड़ तोड़ करने का प्रयास करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाया कि जन्म से आप अपने आप को शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से इतना सशक्त करिए कि कोई भी आसुरिक शक्ति आपको छू भी ना पाए। आप इतने संगठित हो जाइए, इतने सशक्त हो जाइए, भारत के 140 करोड़ गुरु सिख इतने सैन्यबद्ध हो जाए कि उनके तप से पूरा विश्व भारतमय बने, गुरु नानक देवमय बने, गुरु गोविंद सिंह जी मय बने, ताकि सारी आसुरिक शक्तियों का या तो आध्यात्मिकरण हो जाए या तो उनका समूल नाश हो जाए। आध्यात्मिकरण हो जाए, ये गुरु नानक देव जी के जीवन में दिखता है, और आसुरिक शक्तियों का समूल नाश हो जाए, ये गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में दिखता है। और जब ये दो तत्व एकात्म होते हैं, एक ओंकार होते हैं, तो एक महान मानवता का, ईश्वरीय मानवता का सृजन होता है। इसी को अभिव्यक्त करते हुए गुरु नानक देव जी ने आगे बताया, एक ओकार सतनाम, कर्ता पूरक, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, जप, आद सच, जुगाद सच, है भी सच,
नानक हो से भी सच। अर्थात वो जो एक ईश्वर है जो अनंत है, जिसकी अभिव्यक्ति ये चराचर जगत है, सर्वम इदम खलु ब्रह्मम, उसको समता प्रिय है, समरसता प्रिय है। उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव और किसी भी प्रकार का शोषण स्वीकार्य नहीं है। उसके लिए सब एक समान है। वो कर्ता पूरक है। ही इज द क्रिएटर, क्योंकि उसी ने सबको बनाया है। उसके लिए सब प्रिय है, सब एक समान है। इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का शोषण उस एक ओकार को, उस ईश्वर को, भगवान को कतई कतई स्वीकार नहीं है। इसीलिए तो भारतीय ऋषि संस्कृति की मूल अवधारणा है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका सुख जरूरी है। अगर कुछ लोग सुखी है तो कोई भी सुखी नहीं है। अगर एक भारतीय को भी किसी भी प्रकार का कष्ट, दरिद्रता या दुख है तो हर भारतीय दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, सबको सुखी करिए, सब निरापद हो, किसी भी कष्ट से मुक्त हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख न रहे। इस दिशा में निरंतर तपरत रहना, इस दिशा में निरंतर निस्वार्थ भाव से प्रयासरत रहना, यही गुरु नानक देव जी का आध्यात्म बोध है, तत्व बोध है, और यही भारतीय ऋषि संस्कृति है। इसी के लिए हमें धर्म की कीरत करनी है, नाम जपना है और वंड छकना है। इसी के लिए, पर साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में हमें स्पष्ट समझ में आता है, जो श्रीमद् भगवद गीता का भी सार है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, हर कालखंड में भारत पर आक्रमण होते रहेंगे, धर्म पर आक्रमण होते रहेंगे। और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह जी को कहते हैं कि धर्म की संस्थापना हेतु सत शक्तियों का संगठन करो, सशक्तिकरण करो, सैन्यकरण करो, सशस्त्रीकरण करो और दुष्टों का समूल नाश करो। मानवता विरोधी शक्तियों का समूल नाश होना बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए तो गुरु हरगोविंद जी ने संत सैनिकों की फौज खड़ी की। गुरु गोविंद सिंह जी ने टकसाल व्यवस्था बनाया और उसी व्यवस्था के आधार पे भारत सुरक्षित रहा। जब बाकी संस्कृतियां निर्मूल होती चली गई, जब बाकी राष्ट्र, कई पुरातन सनातन संस्कृतियां और जगहों की, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन खत्म होते चले गए, नामो निशान मिट गए, भारत सनातन रूपेण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ रहा, श्रेष्ठ रहेगा। और अब तो भारत विश्व गुरु के रूप में अभिव्यक्त होता, विश्व को, मानवता को परम वैभव के शिखर पे लेके आगे बढ़ रहा है। और इसलिए आज के युवाओं को यह समझना होगा कि आज की राष्ट्र साधना के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब संत सैनिक बने। और संत सैनिक होने का ही एक स्वरूप है कि हम उत्कृष्ट एंटरप्रेन्योर्स बने, हम उत्कृष्ट इनोवेटर्स बने। आने वाले युग का जो आध्यात्मिक धर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिग डेटा, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इन सब क्षेत्रों में भी भारत की ऋषि संस्कृति का ही भगवा ध्वज लहराए। इसके लिए हमारे आज के भारत के युवाओं को श्रेष्ठतम साइंटिस्ट्स बनना होगा, श्रेष्ठतम एंटरप्रेन्योर्स बनना होगा, श्रेष्ठतम इनोवेटर्स बनना होगा।
श्रेष्ठतम मैनेजमेंट गुरुज बनना होगा, श्रेष्ठतम फाइनेंशियल इंजीनियर्स बनना होगा, श्रेष्ठतम टेक्नोक्रेट्स बनना होगा। आज के भारत के खालसाओं को, आज के भारत के गुरु गोविंद सिंह जी के गुर प्यारों को, गुर सिखों को एक ऐसा डीआरडीओ, एक ऐसा इसरो बनाना है। हमारे भारत के सभी साइंटिफिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को इतना मजबूत बनाना है कि आने वाले युग के टेक्नोलॉजिकल आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व के सभी श्रेष्ठ वैज्ञानिक अन्वेषण जेनेटिक्स में हो, बायो इंफॉर्मेटिक्स में हो, रोबोटिक्स में हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, वो भारत की देवभूमि में हो। तभी इंडिया सेंट्रिक क्वाड, इंडिया लेड इंडिया सेंट्रिक क्वाड एंड इंडिया लेड क्वाड लेड वर्ल्ड का सत्य साकार हो पाएगा और इसी में मानवता का संपूर्ण श्रेष्ठतम समग्र हित सिद्ध होगा। आइए इस संकल्प के साथ कि वी विल बी द ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पिरिचुअल ह्यूमैनिटेरियंस ऑफ दिस एरा एंड एरास टू कम, इस संकल्प के साथ कि आने वाली कई शताब्दियों तक हम भारत के गुरसिख, हम भारत के 140 करोड़ गुरसिख, हम भारत के 140 करोड़ गुरु नानक देव जी के साधक, हम भारत के 140 करोड़ गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा एक श्रेष्ठ भारत, एक श्रेष्ठ विश्व और एक श्रेष्ठ मानवता का निर्माण करेंगे। इस संकल्प के साथ धन्य गुरु नानक, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए, तो मैं क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के गरीब खाने पर हमारे वो आ चुके होंगे, हमारे राष्ट्रीय, हमारे प्रचारक महोदय भी आ चुके होंगे, जसवीर जी की जैसे संकल्पना थी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब की जो संकल्पना थी कि हम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और आदर्शों को, उनके मार्गदर्शन को, उनके दृष्टांतों को हम अधिक से अधिक जनता के सामने रख सकें। आज का हमारा वेबिनार इसलिए भी सफल है कि आज हमारी ऑडियंस गैलरी फुलफिल है। लगभग शुरू से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। मैं बीच बीच में अपने ऑडियंस गैलरी को भी देखता जा रहा था, अवलोकन करता जा रहा था। उसके लिए आज का ये जो हमारा संगठन है हिंदुत्व अभियान, वो बधाई का पात्र है, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी के शिष्य काफी जुड़े। और मेरी एक बड़ी हृदयांक्षा थी, हृदय की आकांक्षा थी कि मैं पूज्य गुरुदेव को गुरु नानक जी के तत्व बोध पर मैं आमंत्रित कर सकूं। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट वैसे तो धन्यवाद तो हमारे संतोष जी के देंगे, लेकिन मैं गिल साहब से जरूर मैं कहूंगा कि पूज्य गुरुदेव के बारे में अगर 2 शब्द कह सकें, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे प्रचारक महोदय, हमारे संगठन मंत्री जसवीर जी भी आपके निवास पर आ चुके हैं, तो कोई बड़ा अच्छा लगेगा। 2 मिनट के लिए गुरचरण सिंह गिल साहब, आप अगर बोल सके। गिल साहब, मेरी आवाज आ रही है? शायद गिल साहब का कनेक्शन ठीक नहीं है। तो मैं आज सबसे पहले मैं कई तरीके से, क्योंकि अति व्यस्तताओं के बीच में इंदिरा गांधी कला केंद्र ने आज की ये व्याख्यान वाला वेबिनार को निष्पादित किया, इसके लिए मैं अचल पंड्या जी को, अपने MS साहब डॉक्टर सचिनानंद जोशी जी को और अभिजीत जी को, संतोष जी को, अपने समन्वयक डॉक्टर अरविंद शर्मा को, सभी को मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतने कठिन, इतने व्यस्ततम समय में ये हमारी ये संगोष्ठी आज निष्पादित की। और सबसे बड़ी बात है कि पूज्य गुरुदेव जी का जो
आज सानिध्य मिला, उनके मुखारबिंद जुड़ा। अब मुझे लग रहा है कि गिल साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद गिल साहब नहीं। तो मैं संतोष जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम में की सफलता के लिए सभी का आप धन्यवाद करेंगे। इंदिरा गांधी कला केंद्र से, संस्कृति मंत्रालय की ओर से संतोष जी। आप सभी का मैं संतोष कुमार हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के इस कार्यक्रम में आप सभी ने अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान किया है। और इसके साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ एम्पावरमेंट का मैं अति आभारी हूँ जिन्होंने हमें श्री गुरु नानक देव जी के इस 550वें प्रकाश पर्व पर बहुत ही सुंदर वेबिनार के आयोजन के लिए आयोजन समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी ने, जो कि हमारे साथ जैन विश्व भारती संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी लाडनू राजस्थान से हमारे बीच जुड़े रहे। अध्यात्मक के पक्ष में श्री गुरु नानक देव जी को बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने वर्णित किया। इसके बाद सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने अपने शब्दों में हमारे प्रेरणा स्रोत, जो श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी के काल से ही चले आ रहे संस्कार, देश व समाज के प्रति अपने चिंतन को उन्होंने अपने शब्दों में प्रकट किया। और औरत के प्रति जो हमारा सम्मान है, उसके बारे में गुरु नानक देव जी का क्या विचार है, इसके बारे में उन्हें हमारे से बातचीत करी। इसके बाद सरदार गुरचरण सिंह गिल जी ने अध्यात्म के संबंध में श्री गुरु नानक देव जी की पंक्ति, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। गुरु जी जहां भी गए वहां उन्होंने पहले दूसरों से संवाद किया, ऐसा आप जी की वाणी में हमें सुनने को मिला। कार्यक्रम अध्यक्ष पूजनीय गुरुदेव राष्ट्रीय श्री लहरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर हमें कृतार्थ किया है। और उनके बोलने के बाद तो कुछ बोलना बाकी ही नहीं रह गया। और आप सभी को सुनकर मुझे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। इसके अलावा मैं इस कार्यक्रम के संचालक प्रवीण आर्या जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम का संचालन किया है। और इस कार्यक्रम की कोई कमी पेशी रह भी गई है तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने पुरुषार्थ से उसको पूरा किया है। इसके अलावा मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर अचल पांड्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह टीम लगातार इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन कर पा रही है। और इस टीम में हमारे जो सदस्य हैं उनका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, जो दिन रात बिना किसी रुकावट के ये इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन कर रहे हैं। प्रभु की इन सब पर कृपा बनी रहे। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हमारे साथ आज गुरचरण सिंह गिल जी, जो कि हमारे संचालन कमेटी के सदस्य भी हैं, और सरदार इंद्रजीत सिंह जी, तो हमारे सदस्य संचालन कमेटी के हमारे बीच मौजूद हैं। इनका निरंतर मार्गदर्शन से ये कार्यक्रमों को सफलता प्राप्त करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। इसके अलावा मैं आज के श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्रोता हमारे इस कार्यक्रमों का बहुत ही जरूरी अंग है। इनके बिना इन कार्यक्रमों का तो सफल कहना बड़ा मुश्किल लगता है। जो श्रोता हमारे से शुरू से लेकर अभी तक जुड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी उपस्थिति उन्होंने इस कार्यक्रम को दर्ज कर इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया है, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं
गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।